आईपीएल में ऐसा क्या खास है कि बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन तक सब इसमें टीम को खरीद रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी ओनर एक टीम पर 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च करता है, बदले में उसे केवल 20 करोड़ का फायदा होता है। ये आईपीएल की टीम पैसा कैसे कमाती है, इस वीडियो में समझते हैं। सन 2008 में पहली बार आईपीएल खेला गया। इसका पूरा श्रेय ललित मोदी पर जाता है। हालांकि ये बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत में बीसीसीआई ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। किसी तरीके से बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसको एक्सेप्ट किया तो कोई भी चैनल इसमें दिखाने को तैयार नहीं था, ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं था। तो सोनी पिक्चर में सोनी ने इसको एक्सेप्ट किया। 10 साल की डील 2008 से लेकर 2018 तक डील साइन हुई। इनका जो सेट मैक्स चैनल है उस पर पहली बार आईपीएल को ब्रॉडकास्ट लाइव किया गया। आपने पहली बार आईपीएल सेट मैक्स पर ही देखा होगा। आईपीएल में ऐसा क्या खास है कि बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन तक सब इसमें टीम को खरीद रहे हैं। बॉलीवुड की बात करूं तो शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, जूही चावला, और बिजनेसमैन की बात करूं तो मुकेश अंबानी भी मुंबई इंडियंस को होल्ड करते हैं। एक आईपीएल टीम को मैनेज करने के लिए एक फ्रेंचाइजी ओनर का लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया खर्चा आता है। ये 150 से 200 करोड़ रुपया जाता कहां से? पहला 80 करोड़ रुपया जब बीसीसीआई ऑक्शन करता है टीम को खरीदने के लिए, वहां पर खर्च होता है। उसके बाद 50 से 60 करोड़ रुपया टीम को मैनेज करने में खर्च होता है। उनके कोच, मेंटर, ट्रैवल, फूड, जिम, इन सब में 50 से 60 करोड़ रुपया खर्च होता है। इसमें बीसीसीआई एकदम स्ट्रिक्ट है कि आपको कम से कम 46 करोड़ रुपया खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। कुछ टीम ओनर ये सोच सकते हैं कि 50 से 60 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत है, तो सस्ते में हो सकता है। लेकिन बीसीसीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं। अगर उनको अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी तो हो सकता है वो आईपीएल ना खेलें। तो पूरा कंट्रोल आईपीएल को रख रखा है। इसकी मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग पर पूरा फोकस किया गया है। तीसरा, 20 से 25 करोड़ रुपया मार्केटिंग पर खर्च करती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी फ्रेंचाइजी जब किसी टीम को खरीदता है तो उसकी मार्केटिंग जरूरी होती है, तभी उसकी रीच बढ़ेगी। जब रीच बढ़ेगी तो उस टीम की हाइप क्रिएट होगी। जितना उस टीम की हाइप क्रिएट होगी, लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। तभी बड़े बड़े ब्रांड्स जो होंगे वो अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए यानी ब्रांड के स्पॉन्सर के लिए आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल, चेन्नई सुपर किंग के कपड़ों में आपने देखा होगा गल्फ का लोगो देखा होगा या मिंत्रा का लोगो देखा होगा। ये फ्री में नहीं हो रहा है, इसके लिए ब्रांड्स करोड़ों रुपया देते हैं। आप जानते हैं कि फ्रेंचाइजी ओनर 150 से 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट तो कर देता है किसी टीम पर, लेकिन अब वो पैसा कैसे कमाता है? पहला सोर्स है इनका मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स से 50% के आसपास रेवेन्यू केवल मीडिया राइट से फ्रेंचाइजी ओनर कमा लेता है। शुरुआत में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी उस समय मीडिया राइट सेट मैक्स के पास थे, यानी सोनी के पास थे। उन्होंने 2008 से लेकर 18 तक इस डील को 10 साल के लिए 8200 करोड़ में खरीदे थे। यानी हर साल सोनी 820 करोड़ रुपया बीसीसीआई को देगा। लेकिन 2018 से लेकर 22 तक स्टार स्पोर्ट के पास अब ये डील आ गई है, यानी मीडिया राइट्स आ गए हैं। उन्होंने 16,347 करोड़ रुपये में इस डील को साइन किया है, जिसमें वो 3259 करोड़ रुपया हर साल बीसीसीआई को देंगे। आप देख सकते हैं रेवेन्यू में कितना बड़ा जंप हुआ। पहले 820 करोड़ रुपया हर साल लगता था, अब 3269 करोड़ रुपये, यानी 4 गुना रेवेन्यू में वृद्धि हुई केवल मीडिया राइट्स के थ्रू। सबसे बड़ा सोर्स है फ्रेंचाइजी ओनर हो चाहे बीसीसीआई हो, 50 से 60% पैसा ये कुल मीडिया राइट से ही कमा जाते हैं। बीसीसीआई के पास 3269 करोड़ रुपया होते हैं, जिसमें वो 40% पैसा सारे फ्रेंचाइजी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर मैं 40% की बात करूं 3269 करोड़ में, तो लगभग 1300 करोड़ के आसपास आते हैं। अभी आईपीएल में 8 टीमें खेल रही हैं, तो हर टीम के पास 160 करोड़ रुपया पहुंच जाता है फ्रेंचाइजी ओनर के पास, यानी एक झटके में 160 करोड़ रुपया कमा गई। फ्रेंचाइजी ओनर का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है टाइटल स्पॉन्सरशिप। देखिए, टाइटल स्पॉन्सरशिप सबसे महंगा स्पॉन्सरशिप होता है। इसमें किसी भी ब्रांड को अपनी पोजीशनिंग के लिए सबसे ज़्यादा स्पेस मिलता है। टाइटल का मतलब ये होता है कि आईपीएल के पहले उस ब्रांड का नाम जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल, डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल नाम सुना होगा, ड्रीम 11 आईपीएल, अभी वीवो आईपीएल चल रहा था। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। शुरुआत में डीएलएफ आईपीएल था, इन्होंने 5 साल के लिए राइट खरीदे थे। 2008 से लेकर 13 तक 200 करोड़ रुपया, यानी हर साल बीसीसीआई को ये 40 करोड़ रुपया देते थे। उसके बाद पेप्सी आईपीएल आया। उसके बाद फाइनली 2018 में वीवो ने टाइटल स्पॉन्सरशिप को खरीदा। 2018 से लेकर 22 तक 2200 करोड़ रुपया, यानी हर साल बीसीसीआई को ये 440 करोड़ रुपया देंगे। 2020 में इंडिया चाइना के डिस्प्यूट के कारण बीसीसीआई ने इनको टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया। उसके बाद ड्रीम 11 ने इसको स्पॉन्सर किया, टाइटल स्पॉन्सर को 220 करोड़ में। 2021 का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप था वो फिर से वीवो ने अपने नाम कर दिया। आपने देखा होगा इस साल भी वीवो आईपीएल के नाम से चल रहा था। तीसरा सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू का स्रोत होता है कि अदर स्पॉन्सर। आपने देखा होगा कि जो भी ये जर्सी पहनते, कैप पहनते, किट होती, उनमें किसी न किसी ब्रांड्स का लोगो लगा होता है। ये फ्री में नहीं होता, इसके लिए बीसीसीआई करोड़ों रुपया चार्ज करता है इन ब्रांड से। आपको ध्यान दिया होगा कि फ़ोन पे का लोगो लगा हुआ है,
मिंत्रा का, गल्फ का और बहुत सारे ब्रांड्स के लोगो इनके जर्सी में आपको देखने को मिलेंगे। चौथा फ्रेंचाइजी के लिए मनी मेकिंग मॉडल होता है टिकट सेलिंग। टिकट सेलिंग से भी ये करोड़ों रुपया कमा जाते हैं। एक और तरीका होता है फ्रेंचाइजी को पैसा कमाने की, प्राइस मनी। जब जो भी टीम जीतती है, फॉर एग्जांपल इस साल चेन्नई सुपर किंग जीती, वो 20 करोड़ रुपया पाई होगी। 20 करोड़ में से 10 करोड़ रुपया फ्रेंचाइजी ओनर के पास चला जाता है। आप समझ गए होंगे कि कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर 150 से 200 करोड़ रुपया खर्च करके कैसे मीडिया राइट्स से, टाइटल स्पॉन्सरशिप से, अदर स्पॉन्सरशिप से एंड प्राइस मनी से कैसे कितना रुपया कमा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी केस स्टडी यानी आईपीएल पैसे कैसे कमाता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो रियल में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत